बच्चों अब हम बात करते हैं जीरो एरर की। जीरो एरर क्या है? तो ये वो फॉल्स रीडिंग है जो कि इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है, जबकि अभी हमने उससे कुछ भी नापने के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया है। यानी उसके यहाँ पे इस केस में वर्नियर कैलिपर के केस में जॉज जो है उनको ओपन नहीं किया है। तो अगर जॉज क्लोज्ड है, जीरो एरर जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में अभी जॉज क्लोज्ड हैं, ऊपर वाले नीचे वाले ये कांटेक्ट में हैं, यानी इनके बीच कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन में इसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? जीरो। जीरो कब आएगी? देखिए, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो ऊपर, वर्नियर स्केल का जीरो नीचे, दोनों एक ही लाइन में है, अलाइन हो रहे हैं। मीन्स इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। पर विद टाइम ड्यू टू रफ हैंडलिंग ये गिरता भी है कई बार जॉज तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कुछ इसमें फॉल्ट आ जाता है। उसकी वजह से ये हो सकता है कि जॉज जब टच कर रहे हो तब भी ये कुछ रीडिंग दे, तो फिर कंपेंसेट करना पड़ेगा हमें उस रीडिंग को। वो दो तरह से हो सकती है। मान लीजिए कि जॉज बंद हैं और जीरो जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आगे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक रीडिंग सेट कर रहा हूं, उसको मैं बोर्ड पर भी दिखाऊंगा आपको और इस इंस्ट्रूमेंट में भी दिखाऊंगा। तो देखिए, जीरो जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मेन स्केल का जीरो वर्नियर के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है और 1 मिलीमीटर के मार्क से पीछे है, जीरो से आगे 1 मिलीमीटर के मार्क से पीछे है। तो ऐसी सिचुएशन में मेन स्केल की रीडिंग तो इस जीरो, रीडिंग पढ़नी बस हमको, वही जीरो एरर का काम करेगी। अभी मान रहे हैं हम जॉस टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में है। तो यहाँ ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि 7th डिवीजन जो है वर्नियर का बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है ऊपर मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ। तो जो इसकी रीडिंग होगी वही जीरो एरर है, यानी मेन स्केल रीडिंग जीरो, वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है 7 इंटू लीस्ट काउंट, ये कोइंसिडेंस है कि पहले भी 7 था, यहाँ पे 7, तो ये हमें मिलता है 0.07 सेंटीमीटर, 0.07 सेंटीमीटर, ये जीरो एरर है। तो अगर ऐसा है तो इसको कॉमन सेंस लगाकर अगर हम समझें, अभी जॉज ओपन नहीं किए और रीडिंग आ गई 0.07, जब मैं जॉज ओपन करता हूं तो रीडिंग क्या होगी? और आगे चलेगी। जब मैं जॉज ओपन करूंगा तो इससे आगे चलेगी, यानी 0.07 इसने फालतू नाप दिया, एक्स्ट्रा नाप दिया, एडिशनल। तो एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए, जैसे मैंने वेइंग मशीन का एग्जांपल दिया था, तो एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.07 को। तो एक्चुअल रीडिंग, करेक्टेड रीडिंग क्या होगी? करेक्टेड रीडिंग इस केस में बनेगी 1.87, जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, माइनस 0.07 दैट इज 1.80 सेंटीमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हो इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। पर इन केस मान लीजिए कि वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के लेफ्ट में जा रहा है, अभी किधर जा रहा था? राइट में। मान लीजिए वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के लेफ्ट में जा रहा है और कोइंसाइडिंग डिवीजन है 6। देखिए, ये मैंने सेट किया इसमें। मान लीजिए जॉस टच कर रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के लेफ्ट में जा रहा है एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 6। बनाकर अगर मैं बताता हूं, ये तो था पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में क्या था वो भी मैं बना देता हूं, नेगेटिव जीरो एरर के केस में क्या है वो भी बना देता हूं। इसको इस तरह से समझेंगे हम। पॉजिटिव को दिखाता हूं पहले मैं।
ये है वर्नियर का 0 जो कि मेन स्केल के 0 से आगे निकल रहा था, और ये पहला डिवीजन था। और वर्नियर का जो कोइंसाइडिंग डिवीजन था वो था डिवीजन नंबर 7। ये मेन के किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा था, ये सिचुएशन थी। नेगेटिव जीरो एरर के केस में क्या है, अभी जो था वर्नियर का 0 मेन के 0 से पीछे है, दिस इज मेन स्केल 0, दिस इज वर्नियर स्केल 0 पहले है। और जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो कौन सा है, छठा डिवीजन मेन के किसी डिवीजन के साथ अलाइन हो रहा है। मेन का कौन सा उससे मतलब नहीं है, किसी डिवीजन के साथ अलाइन हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में रीडिंग जो होगी वो कैसे हम निकालेंगे, वो समझना है हमको। मेन का 0 यहां कहीं है, समवेयर हियर, और वर्नियर का 0 मेन के 0 से पहले है, और 6th डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें इस पार्ट का, तो सिचुएशन ये होगी, यानी डिस्टेंस में बढ़ा कर दिखा रहा हूं, मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0, और ये डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगी आपको, ये पहला डिवीज़न मेन वर्नियर स्केल का। दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू। इस छोटे हिस्से को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कम है। अब मिसमैच क्या है, ध्यान से देखें, छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अगर सेम रूल आप लगाते हैं 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.06, जो कि एक्चुअल केस नहीं है, क्योंकि जब हम नापना शुरू करेंगे ये नीचे वाला वर्नियर स्केल खिसक कर उधर जाएगा, उधर खिसकेगा वर्नियर स्केल, तो ये 0 पहले इस 0 से कोइंसाइड करेगा, और बाद की रीडिंग तो इसमें आई जाएगी, बस यहां से लेकर यहां तक की रीडिंग नहीं आई है, जो कि आधे मिलीमीटर से कम है। आधे मिलीमीटर से कम है, इट मींस रीडिंग जो आनी चाहिए हमारी क्या आनी चाहिए, लेस देन 0.5 mm। जबकि अगर मैं सीधे 6 को मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे ज्यादा आती है। इसको हम बेहतर समझ पाएंगे स्क्रू गेज के केस में। अभी आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव एरर है तो टोटल डिवीजन जो कि 10 है वर्नियर स्केल के, उसमें से कोइंसाइडिंग डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो जीरो एरर जो आएगा वो आएगा -0.04 सेंटीमीटर, जो कि जस्टिफाइड है इस डिस्टेंस के हिसाब से। तो इसका करेक्शन कैसा लगेगा, अगर इसमें नेगेटिव एरर होता तो यहां पर रीडिंग में क्या मॉडिफिकेशन होता, तो बच्चों ये रीडिंग हो जाती 1.87 माइनस ऑफ 0.04 मीन्स 1.83। ये फाइनल रीडिंग हो जाती सेंटीमीटर में। और पॉजिटिव एरर होता तो इस तरह से हम कंपेंसेट करते। तो ये हमने सीखा जीरो एरर के बारे में। साथ ही साथ एक और टर्म आप समझ लीजिए, जीरो करेक्शन। एरर का उल्टा होता है करेक्शन। एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करेक्शन को हम ऐड करते हैं। इसका मतलब करेक्शन का साइन हमेशा एरर के साइन का उल्टा नेगेटिव होगा। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव, एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव। अगर आपने सुना है, नहीं तो आप सुनेंगे इस बारे में। जीरो एरर जो रिलेटेड होता है ओपन पाइप, क्लोज पाइप जहां वाइब्रेशन होते हैं, वहां बोलते हैं एंड एरर। ऐसे ही मीटर ब्रिज में भी होता है एंड एरर। तो एक टर्म है एंड एरर और दूसरी टर्म है एंड करेक्शन। दोनों ही वैलिड हैं, पर एंड करेक्शन एंड एरर का रिवर्स होगा, उल्टा होगा। तो अगर एंड एरर नेगेटिव है तो एंड करेक्शन पॉजिटिव होगा, एंड एरर पॉजिटिव है तो एंड करेक्शन नेगेटिव होगा। तो ये हमने सीखा जीरो एरर के बारे में, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे निकालते हैं इस बारे में। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे और इसके फ्यूचर एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे।